हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी प्रीतिश कुमार जैन और आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसको इनकम टैक्स के हिसाब से किस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट करना वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले साल वित्तीय वर्ष 24-25 के अंदर बड़ा कंफ्यूजन था। 22 जुलाई 2024 तक की रेट अलग थी, 22 जुलाई 2024 के बाद की रेट अलग थी। लेकिन वित्तीय वर्ष 25-26 की हम यदि बात करें, यानी कि असेसमेंट 26-27 की, वहां पर बड़ा सिंपल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड 12 मंथ या उससे कम पीरियड तक आपने होल्ड करके उनको बेचा है तो 20% के हिसाब से आपको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। और जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड मोर देन 12 मंथ यदि आपकी होल्डिंग पीरियड है तो वहां पर आपको 12.5% का टैक्स वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर देना पड़ेगा। और साथ ही 1,25,000 रुपए तक का यदि कोई प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, सिर्फ वहां पर किसी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना है। और उसके ऊपर का जो प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, वहां पर आपको केवल 12.5% का टैक्स का पेमेंट वहां पर करना पड़ेगा। लेकिन एक बार और बात महत्वपूर्ण है, कई बार हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर काम करता है वो व्यक्ति क्या करता है कि जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको तो बुक कर लेता है, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी उसको बर्डन वहां पर बेयर करनी पड़ती है। लेकिन जो शेयर्स आपके लॉस में पड़े होते हैं उनको व्यक्ति बेचने की कोशिश नहीं करता है। तो सजेस्ट यही किया जाता है, यदि आपके पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और जो स्क्रिप्ट आपकी नहीं चल रही है उनमें भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एक बार आप बुक कर लीजिए और फिर उस शेयर्स को आप तुरंत वापस वहां पर परचेस कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना लॉस आप प्रॉफिट के सामने बुक करोगे उतना आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा और इस हिसाब से आप अपने टैक्स की प्लानिंग वहां पर कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है। और म्यूचुअल फंड के अंदर एक जनरल क्वेरी आती है, जो व्यक्ति एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पूछते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो बड़ा सिंपल है कि जो एसआईपी आपके पिछले 12 महीने के अंदर गई है वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की यूनिट्स है। उसको 12 महीने के ऊपर यदि आपके जो भी यूनिट्स आपके पास बैलेंस पड़ी हुई है यदि आप उसको बेचते हैं तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी सेम रूल है म्यूचुअल फंड के लिए भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1,25,000 रुपए तक आपको किसी प्रकार के टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स और म्यूचुअल फंड की टैक्स प्लानिंग वहां पर कर सकते हैं। धन्यवाद।